मजा आ गया भाई। बिहार चुनाव में तो जो हुआ वो हुआ। मतलब यहाँ पे जो उन लोगों ने गुंडई की, कलकत्ता में ये लोग, बंगाल में ये लोग भी वही सोच रहे थे। लेकिन वहां एक लेडीज जिनका नाम है ममता बनर्जी, उनसे पाला पड़ गया इन लोगों को। और हम लोग तो जात की बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये लोग जात पर भी जाएंगे तो ममता बनर्जी एक ब्राह्मण है, बंगाली ब्राह्मण है, उनसे पाला पड़ गया है दो बनिए का। अब यही देखना है कि अब ये लोग गुंडई पर, लंठई पर उतारू हैं, तो इनको मुंह तोड़ जवाब वो एक लेडीज दे रही है, और इन लोगों पे वो भारी पड़ गई है। चुनाव में भी ये लोग बहुत धांधली किए हैं, वो तो वीडियो सामने आया है। पहले तो एसआईआर में लाखों लोगों का, लगभग 70 लाख लोगों का नाम काट दिया गया भैया, जबकि वो जिंदा है। तो ये लोग यही कर रहे हैं, पहले एसआईआर में कुछ वोट काट रहे हैं, फिर भाई लोकसभा के चुनाव में जितने फोर्स को नहीं लगाया जाता है, जितनी कंपनियों को नहीं लगाया जाता है, उससे ज्यादा कहीं ये बंगाल के चुनाव में मोदी और शाह ने यूज किया। क्या दिखाता है चुनाव आयोग जो है, ज्ञानेश कुमार, वो तो मतलब प्योर एकदम लोकतंत्र को समाप्त करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। किसी की कोई सुनवाई उनके पास नहीं हो रही है। आप अपील भी करो तो कोई बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी वही है। तो मतलब ये लोग भद्द एकदम पिटवा के रखे हुए हैं। विदेश के लोग भारत को देखकर हंस रहे हैं, और ये लोग यहाँ पे अपना सीना तान के कह रहे हैं हम लोग विश्व गुरु हैं। अरे काहे का विश्व गुरु यार? इस तरह का गंदी राजनीति करोगे, लोकतंत्र को आप समाप्त कर रहे हो, खत्म कर रहे हो। तो ये लोग भूल गए हैं जो नेपाल में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ। जेनजी का माइंड अगर खराब हुआ तो इन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटेगी। ये लोग समझ नहीं रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग गुंडे हैं, माफिया हैं, लफुआ हैं। वास्तव में हैं ही। जब गुजरात का मुख्यमंत्री मोदी थे तो गोधरा कांड सबको याद है ना, किसने कराया था? ये अमित शाह। इनको कोर्ट ने तरीपार घोषित कर दिया था, और यहाँ आकर ये ईमानदार बन रहे हैं। तो ये लोग एकदम मैंने गंध फैला रखे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं। वो एक नई नवेली बनी हुई है, क्या, मैथिली ठाकुर विधायक। अब वो कह रही है कि भाई अच्छा, बंगाल में वो गाना गाने जाती थी, जिस वक्त गाती थी उस वक्त बंगाल ठीक था, वहां पे उसको डर नहीं लगता था। अभी उसको वहां पे जाने में डर लग रहा है, मैथिली ठाकुर को। तो अब ये सोचने वाली बात है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, देश को किधर ले जा रहे हैं। मतलब एकदम से राजनीति को इन लोगों ने गंदा कर दिया है। और अच्छे अच्छे जो भी लोग हैं, जो सोचते थे कि हम राजनीति में आकर लोगों का भला करेंगे, उनका मन पीछे हटते जा रहा है। कि ऐसी राजनीति को देखकर अब राजनीति से घृण आ रही है लोगों को। तो इस तरह की लोग राजनीति कर रहा है। खैर, 5 राज्यों का चुनाव है, 5 राज्यों का चुनाव देखने वाली बात है। कहाँ कहाँ बीजेपी गुंडई से जीत रही है, गुंडई से ही जीतेगी। जनता तो सपोर्ट कर नहीं रही है, जनता वोट दे नहीं रही है, तो ये सभी को हम सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी इनके पास जो गुंडई लफुआई है, उस तरह से ईवीएम को डिस्टर्ब करना, लोगों को पैसा बांटना, है बम फेंकवाना, गुंडई करवाना, प्रशासन का गलत उपयोग करना। अब देखने वाली बात है कि 4 तारीख को क्या होता है। ऐसे अगर हमसे पूछा जाए तो हमें ये लगता है कि इतना करने के बावजूद भी ममता बनर्जी बंगाल में जीत रही है। और अगर वो जीत गई तो इन लोगों के लिए इससे शर्म की बात कुछ नहीं होगा। ये लोग, अरे इन लोगों को तो शर्म भी नहीं आता भाई। ये लोग तो शर्माते भी नहीं है, लज्जा भी नहीं आती। एक ही बात को साला झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ ये लोग परोसे जाते हैं, और जितने अंधभक्त हैं उसी पर ताली बजाते हैं। खैर,
कोई बात नहीं है, अंधभक्त है, हर पार्टी के सपोर्टर होते हैं, वो तो बजाएंगे ही। लेकिन ये लोग जो गंदी राजनीति का खेल खेल रहे हैं, ये देश के लिए सही नहीं है। और इनको जनता को सबक सिखाना पड़ेगा, ऐसे मानसिकता वाले लोगों को, जो कि लोकतंत्र को ही, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ से लोकतंत्र ये खत्म करने वाले हैं। मतलब इनकी सोच है, कर तो नहीं पाएंगे, लेकिन अभी इनकी मानसिकता वही है कि यहाँ से लोकतंत्र को समाप्त कर दिया जाए। आगे आप सब क्या सोचते हैं? क्या ये जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा।